सभी को जय सिया राम। हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। हम अपने ग्रंथों को, वेदों को जब पढ़ते हैं तो उससे हमें बहुत सी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हमने पहले कभी सुनी नहीं होती। वो हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें उनकी जानकारी होती है। तो अगर इन वीडियो से आपको कुछ अच्छी बातें सीखने को मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भवानी सुंदरता की मर्यादा है, उनका वर्णन नहीं हो सकता। आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। जगत जननी की शोभा करोड़ों मुखों से भी कहने में नहीं आ सकती है। वेद शेष और शारदा भी कहने में सकुचाते हैं, फिर अल्प बुद्धि तुलसी की क्या गति है। भवानी माता मंडप के बीच में वहाँ गई जहाँ शंकर जी थे। लज्जा के मारे पति के चरणों को देख नहीं सकती थी, परंतु मन नहीं झूम रहा था। मुनि की आज्ञा पाकर महादेव पार्वती ने गणपति की पूजा की। गणपति की पूजा क्यों की? देवता अनादि होते हैं, इसमें संशय करना उचित नहीं है। वेदों में विवाह की जो विधि लिखी है वह मुनियों ने सब कराई। हिमाचल ने अपने हाथों में कुशा और कन्या का हाथ ले उसे शिव जी को समर्पण कर दी। जब शिव ने पाणी ग्रहण किया तब देवता मन में प्रसन्न हुए। मुनिवर वेद मंत्र बोलते थे और देवता शंकर की जय हो जय हो जय हो कहते थे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। जब शिव पार्वती का विवाह हो रहा था तब संपूर्ण भवन में आनंद छा रहा था। दास दासी, घोड़ा, रथ, वस्त्र, मणि, अनेक प्रकार की वस्तु, अन्न, सुवर्ण के पात्र आदि झकड़ों में भर भर कर इतना दहेज दिया कि कहने में नहीं आता था। दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल कहने लगा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, आपको क्या दूं। यह कह शिवजी के चरण कमलों को पकड़े रहा। तब कृपा सिंधु शिवजी ने सब भांति से शिवसुर को प्रसन्न किया। प्रेम से परिपूर्ण है हृदय जिसका, उस मैना ने शिवजी के चरण कमलों का स्पर्श किया और बोली कि हे नाथ, उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है, इसे अपने घर की दासी बनाओ और हमारा सब अपराध क्षमा करो, यही वरदान दो। शिवजी ने अनेक प्रकार से सास को समझाया। वह चरणों में सिर नवाकर घर को चली गई। उमा को अपने पास बुला गोदी में बैठा सुंदर शिक्षा दी। सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना स्त्री का परम धर्म पति सेवा है और कोई नहीं। बात कहते कहते आंखों में आंसू आ गए। पार्वती को छाती से लगा लिया। जगत में विधाता ने स्त्रियों को क्यों रचा है? पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं है। माता प्रेम से व्याकुल हुई, पर उचित समय जान धैर्य धारण किया। बार बार मिलती है, पाँवों को पकड़ गिर पड़ती है। वह प्रेम कहाँ नहीं जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल फिर माता की छाती से जा लिपटी। पार्वती जब माता से मिलकर चलने लगी तब सबने आशीर्वाद दिया। वह माता की ओर फिर कर देखती जाती थी। सखियों ने शिवजी के पास ले गई और भिक्षुओं को सब प्रकार से संतुष्ट कर शंकर जी पार्वती को संग ले कैलाश को चले। तब देवता प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। तब अत्यंत प्रेम से विह्वल हिमाचल उन्हें पहुँचाने को संग चले और शिवजी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाए बुझा कर फेर दिया। हिमाचल ने शीघ्र घर लौटकर सब पर्वत और नदी नदाव दिकों को बुला लिया और आदर सत्कार, विनय तथा सम्मान के साथ सबको विदा कर दिया। जब शिवजी कैलाश में पहुँच गए तब देवता अपने अपने घर गए। शिव पार्वती जगत के माता पिता है, इसीलिए उनका श्रृंगार वर्णन नहीं कर सकता हूँ। शिव जी अनेक प्रकार से भोग विलास करते हुए गुणों समेत कैलाश पर रहने लगे। शिव पार्वती को विहार करते बहुत सा समय बीत गया। तब स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। इन्हें संग्राम में तारकासुर को मारा। स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म की कथा वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है। स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म, प्रताप और महापुरुषार्थ का वृत्तांत सब जगत जानता है। तुलसीदास कहते हैं कि इसीलिए मैंने शिव के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। इस शिव पार्वती के विवाह की कथा को जो स्त्री पुरुष सुनेंगे और गावेंगे वे कल्याण के कार्यों में और विवाह आदि
कर्म में सुख पावेंगे। शिव पार्वती के इस चरित्र रूपी समुद्र का वेद भी पार नहीं पा सकते। उसको मैं बुद्धिहीन गवार तुलसीदास कैसे कह सकता हूँ। शिव जी के इस मनोहर चरित्र को सुन भरद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और कथा सुनने की बड़ी लालसा बढ़ी। नेत्रों में आंसू भर आए, रोमांच खड़े हो गए। प्रेम के वश मुख से बात नहीं निकलती थी। यह दशा देख याज्ञवल्क्य मुनि हो बोले, मुनिवर तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको शिव पार्वती प्राण के समान प्यारे हैं। जिनकी शिव के चरणों में प्रीति नहीं है वे राम जी को स्वप्न में भी नहीं पाते। निष्कपट हो शिव जी के चरणों में प्रेम करना और राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान व्रतधारी कौन है जिनने बिना पाप सती को छोड़ने का प्रण रख राम भक्ति को दृढ़ कर दिया। शिव के समान राम को प्यारा कौन है। पहले मैंने शिव जी की कथा कही थी, इससे तुम्हारे मन का भेद जान लिया। तुम राम जी के अनन्य भक्त और सब विकारों से रहित हो। मैं तुम्हारे शील गुण को जान गया। अब मैं रघुपति चरित्र कहता हूँ, तुम सुनो। हे मुनि, आपके समागम से जो सुख मुझे मिला है कहने में नहीं आता है। हे मुनि, रामचरित्र अनन्य है जिनको शेष जी भी नहीं कह सकते। तो भी जैसे मैंने सुना है वैसा ही श्री राम जी का ध्यान धर कहता हूँ। हे मुनि, शारदा तो कठपुतली के समान है। अंतर्यामी राम सूत्रधार हैं, जिसे अपना जान कृपा कहते हैं। उसी कवि के हृदय में वाणी को नचाते हैं। उन्हीं कृपालु राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिससे उनके गुणों की कथा वर्णन करूँ। पर्वतराज कैलाश बड़ा रमणीक है, जहाँ शिव पार्वती का निवास करते हैं। उस पर्वत पर सिद्ध तपस्वी योगी जन, सुर किन्नर मुनियों के समूह और सुकृत जन निवास करते हैं और सुख मूल शिव जी की सेवा करते हैं। जो शिव और विष्णु से विमुख अधर्मी है वे मनुष्य वहाँ स्वप्न में भी नहीं पहुँच पाते। उस पर्वत पर एक विशाल वट वृक्ष है जो सदा हरा भरा रहता है। यहाँ त्रिविध हवा चलती रहती है। छाया बड़ी शीतल है। वही वृक्ष शिव जी का विश्राम स्थान है। एक बार शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देख उन्हें बड़ा सुख हुआ। बाघंबर बिछा शिव जी स्वाभाविक रीति से बैठे हुए थे। कुंद पुष्प चंद्रमा के समान गौर वर्ण हैं। लंबी लंबी भुजाएं हैं। मुनियों की कोपिन लगाए हैं। लाल कमलों के से चरण हैं। नखों की कांति हृदय अंधकार को हरती है। सर्प और भस्म ही शिव जी के भूषण हैं। मुख शरद के चंद्रमा को भी हरने वाला है। सिर पर जटाओं का मुकुट है। सिर पर गंगा जी विराजमान हैं। कमलवत नेत्र नीलकंठ लावण्य के निधान है। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। कामारी शिव जी बैठे हुए कैसे शोभायमान लगते थे, जैसे शांति रस मूर्तिमान बैठा है। माता पिता भवानी पार्वती इस समय को शुभ जान शिव जी के पास गई। उनको अपनी प्रिया जान बहुत आदर पूर्वक बैठने के लिए शिव ने बाईं ओर आसन दिया। हर्षित हो पार्वती बैठ गई और पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। पति के हृदय में प्रीति देख हंसकर मीठी वाणी से बोली, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है वही गिरिराज नंदिनी पूछना चाहती है। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ त्रिपुरारी, आपकी महिमा त्रिभुवन में विदित है। चराचर नाग मनुष्य और देवता आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ हो, अंतर्यामी हो, गुणों के निधान योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। आप शरणागतों को कल्प वृक्ष के समान हो। हे सुख सिंधु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो राम जी के चरणों का वर्णन कर मेरा ज्ञान दूर कर दीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे है, क्या वह दरिद्रता के दुख को भोग सकता है। हे चंद्रमौली, यह समझ मेरी मति के इस भ्रम को दूर कर दीजिए। हे प्रभु, जो मुनि परमार्थ करने वाले हैं वे राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष जी, सरस्वती, वेद और पुराण सभी राम जी का गुणगान करते हैं। हे कामारी, आप भी तो दिन रात आदर पूर्वक राम नाम को जपते हैं। राम वही अवधेश कुमार है या और कोई अजन्मा अगुण और अलख है। यदि वे नृप है तो ब्रह्म कैसे। उनकी बुद्धि तो स्त्री के वियोग में मुक्त हो गई थी। उनका ऐसा चरित्र देख और ऐसी महिमा सुन मेरी बुद्धि चक्कर खा रही है। चेष्टा रहित व्यापक और कोई राम है तो भी मुझसे कहो।
अब अज्ञानी जान, क्रोध न कर, जिस तरह मेरा भ्रम मिटे वही करिए। मैंने वन में राम जी के ऐश्वर्य को देखा था, डर के मारे आपको नहीं सुनाया, तो भी मेरे मन में ज्ञान न हुआ, उसका फल मैंने भली भांति पाया। आज के लिए जय सिया राम। अब हम अगली वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे।